कभी तुमने यह सोचा है कि जब तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, जब तुम्हारा दिल रो रो कर उसे पाने की दुआ करता है, तो अचानक कोई घटना, कोई इंसान या कोई मौका तुम्हारे सामने आ जाता है, जैसे किसी ने तुम्हारी दुआ सुन ली हो। वो कोई नहीं होता, वह खुद ब्रह्मांड होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीख जाता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी इच्छा पूरी करने के लिए झुक जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का विज्ञान। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर शब्द, सब ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं और ब्रह्मांड उन कंपन को सुनता है। तुम गुस्से में बोलो तो ब्रह्मांड तुम्हें और गुस्से वाली परिस्थितियां भेजता है। तुम कृतज्ञता में बोलो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने और अवसर रखता है। इसलिए परमहंस योगानंद जी कहते थे, अपनी सोच को अपनी आत्मा का दूत बनाओ, क्योंकि वही ब्रह्मांड को आदेश देता है। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दें। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड को आदेश देना कोई अहंकार है, लेकिन नहीं, यह अहंकार नहीं, यह आत्मज्ञान है। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, तो आदेश देना मतलब उस ऊर्जा को निर्देश देना है, न कि उससे लड़ना। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वह सृजन में सहभागी बने, केवल दर्शक नहीं। यानी तुम्हारा काम केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि ध्यान और संकल्प के जरिए सृजन करना है। अब सवाल उठता है, ब्रह्मांड से जुड़ना कैसे? योगानंद जी का उत्तर सरल था, सांस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि सांस केवल हवा नहीं, यह जीवन का प्रवाह है। सांस वही धारा है जिससे आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी रहती है। जब तुम सांसों पर ध्यान लगाते हो, तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और वह शांत मन ही ब्रह्मांड की भाषा समझता है, क्योंकि ब्रह्मांड शोर में नहीं बोलता, वह मौन में बोलता है। जब तुम मौन में उतरते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हें गाइड कर रही है, तुम्हारे रास्ते बना रही है। कई लोग पूछते हैं, अगर ब्रह्मांड इतना सुनता है, तो फिर हमारी हर इच्छा क्यों पूरी नहीं होती? योगानंद जी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं भीतर से नहीं आती, वे बाहर की दुनिया से आती हैं। जब तक इच्छा तुम्हारी आत्मा से नहीं उठती, ब्रह्मांड उसे नहीं सुनता। तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी आत्मा की पुकार होनी चाहिए, न कि समाज की चाहत। अगर तुम किसी चीज को केवल दिखावे के लिए चाहते हो, तो ब्रह्मांड उसे अनसुना कर देता है। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है, तुम्हारे अंदर से उठी है, और तुम उसे हर सांस में महसूस करते हो, तो फिर चाहे पहाड़ भी रास्ते में हो, ब्रह्मांड उन्हें हटा देता है। ध्यान दो, जब तुम सांस अंदर लेते हो, तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर खींचते हो, और जब सांस बाहर छोड़ते हो, तो अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजते हो। यही है सांस और ब्रह्मांड का रहस्य। योगानंद जी कहते हैं, सांस में भगवान छिपा है। जो सांस को साध लेता है, वह ब्रह्मांड को साध लेता है। अगर तुम दिन में केवल 10 मिनट भी शांत बैठकर अपनी सांसों को देखो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ चाहो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन ब्रह्मांड की लय में चलने लगता है, और उसी लय में इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। कभी तुमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं, यार मैं जो सोचता हूं वह हो जाता है। ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते, उन्होंने अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मिला लिया होता है, और जब दोनों एक हो जाते हैं, तब इच्छा आदेश बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान में बैठो और खुद को उस शक्ति का हिस्सा मानो जिसने सूरज को जन्म दिया, जिसने तारों को बनाया। फिर देखो, तुम्हारी हर बात सच होने लगती है, क्योंकि तब तुम केवल एक इंसान नहीं रहते,
तुम ऊर्जा के सृजनकर्ता बन जाते हो। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर की अव्यवस्था सामने आती है। डर, गुस्सा, लालच और असुरक्षा। योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ो। पहले अपनी सांस को देखो, फिर अपने विचारों को, अपने भीतर चल रहे शोर को पहचानो। तभी तुम उस मौन को सुन पाओगे जहां ब्रह्मांड की आवाज गूंजती है। यह वही मौन है जहां तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो अचानक तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बड़ा तुम्हारे अंदर है, वो जो हर चीज को जानता है, हर चीज को महसूस करता है। वो तुम्हारा असली स्वरूप है, आत्मा। और वही आत्मा ब्रह्मांड का अंश है। जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, तब तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा में कोई अंतर नहीं रहता। तुम जो चाहो वही ब्रह्मांड चाहता है, और तब चमत्कार होना शुरू होता है। योगानंद जी कहते हैं, संसार में दो तरह के लोग हैं, एक जो परिस्थितियों के गुलाम हैं और दूसरे जो परिस्थितियां बनाते हैं। जो सांस के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ जाता है वो परिस्थिति बनाना सीख जाता है। वो बारिश से नहीं डरता, वो मौसम बदलना जानता है। वो किस्मत को दोष नहीं देता, वह किस्मत को लिखना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी चीज नहीं, वह खुद ब्रह्मांड है। अगर तुम अपने जीवन में कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो, चाहे वह धन हो, प्यार हो, सम्मान हो या शांति, तो पहला कदम यही है कि अपने भीतर उतर जाओ, सांसों पर ध्यान लगाओ, हर सांस के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करो। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाए, तब अपनी इच्छा को एक आदेश के रूप में बोलो, हे ब्रह्मांड, मेरी यह इच्छा तुम्हारी योजना का हिस्सा बने। बस इतना कहना है और फिर भरोसा रखो, क्योंकि उस पल से पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को सच करने में लग जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, फेथ इज द मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स द पावर ऑफ द यूनिवर्स। आस्था वह चुंबक है जो ब्रह्मांड की शक्ति को तुम्हारी ओर खींच लाती है। और जब तुम सांस, ध्यान और आस्था को जोड़ लेते हो, तो फिर कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तब तुम केवल इच्छाएं नहीं करते, तुम सृजन कर